ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघन पड़ता है। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं कि यहाँ बैठो तो अंतर्मुखी बन के बैठो और सिर्फ बाबा की याद रहे, नहीं तो वायुमंडल में असर आ जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बनकर अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते नहीं है, तो ड्रिल कैसे कर सकते हैं? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल ही सिखलाते रहते हैं। आज बाबा मुरली में रूहानी ड्रिल के लिए बता रहे हैं। बाबा कहते ये याद की यात्रा भी क्या है? ड्रिल है, रूहानी ड्रिल है। मुख से तो हमें कुछ कहना नहीं है। जितना याद की ड्रिल में रहेंगे, याद में रहेंगे, उतने विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि ये आत्मा की ड्रिल है और वो दुनिया में जो करते वो है जिस्मानी ड्रिल। ये जो रूहानी ड्रिल है वो बाबा के सिवाय कोई सिखा नहीं सकते हैं। इसका इशारा जैसे बाबा ने बताया कि गीता में भी दिया है, मन मना भव। अच्छा, फिर घड़ी घड़ी बाबा को कहने की भी दरकार नहीं है, लेकिन बाबा क्यों करते हैं, क्यों बाबा को बोलना पड़ता है? क्योंकि यहाँ बैठे मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करते रहते हैं, इसलिए बाबा को रोज रिपीट करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं उनसे क्या हो जाता है, वायुमंडल जो है ना वो खराब हो जाता है, तो इतना हमको अटेंशन देना पड़े। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें तो हर कर्म करते हुए भी मुझे याद करना है, सिर्फ बैठकर नहीं, कर्म योगी भी बनना है। तुम हो आशिक और मैं हूं तुम्हारा माशूक। बच्चे सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु नंबरवार अनुसार करते हैं। गीता में फिर बाबा के बदले, अब ये दूसरी पॉइंट है, बाबा कहते गीता में क्या किया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। क्यों? उसका बाबा राज बता रहे। क्योंकि श्री कृष्ण और फिर शिव बाबा दोनों का जो संबंध है ना वो इस समय नजदीक है। संगम पर शिव बाबा है और तुरंत सत्युग आता है, फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। तो बाबा कहते दोनों एकदम नजदीक नजदीक है। तो गड़बड़ क्या हो गई, बाप के बदले बेटी का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती तो रात में होती है और कृष्ण का जन्म होता है सवेरा, यानी प्रभात जिसको कहा जाए, सत्युग की शुरुआत का। फिर बाबा कहते हैं कि देखो इस तन के द्वारा तुम बच्चों को बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते किसके प्रति? भक्ति मार्ग में का अर्जुन के प्रति, क्योंकि ब्राह्मणों का कहा कोई नाम नहीं आता है, लेकिन स्थापना तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करनी पड़े, तो इसीलिए तुम ब्राह्मणों के प्रति बाबा बताते हैं। फिर बाबा और एक आज मुरली में बहुत अच्छा राज बता रहे। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है, परम धाम से नीचे उतरी, गर्भ में प्रवेश करती चुरपुर शुरू कर देती है। तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाती है, यानी 5000 वर्ष का जो हिसाब है वो वहां से शुरू हो जाता है जब श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में आती है। उसी समय से लेकर वो हिसाब शुरू होता है।
ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने के लिए। फिर बाबा कहते कि तुम्हारे ऊपर देखो, बाबा ने अभी बृहस्पति की दशा बिठाई है, लेकिन कभी कभी चलते चलते कोई बच्चों के ऊपर राहु की दशा बैठती है, राहु का ग्रहण लग जाता है। इसलिए कहावत है, क्योंकि राहु का ग्रहण बैठा माना विकर्म हो जाते। तो बाबा कहते हैं कमबख्त से भी कमबख्त देखना है तो यहाँ देखो, सज्जन देखना है तो भी यहाँ देखो, क्योंकि ये इंद्र सभा है ना, विकार में जाने वाले को यहाँ ला नहीं सकते हैं। बाबा कई बार बताते ब्राह्मणी के ऊपर भी जवाबदारी है, अगर किसको ले आती है तो उसके ऊपर भी बोझ चढ़ जाता है। ये तो ज्ञान सरोवर है। बाबा कहते यहाँ नदियों और सागर का मेला लगता है, इसलिए इसको कुंभ मेला भी कहा जाता है। ये संगम क्या है? कुंभ मेला है। तो बाबा कहते देखो परियों के भी नाम है ना, पुखराज परी है, नीलम परी है, तो ये सभी इस समय की बातें हैं। तो बाबा तुम बच्चों को आकर के ये ज्ञान रत्न देते, तो ये है ज्ञान सरोवर। फिर बाबा कहते हैं कि देखो माया भी बड़ी दुस्तर है, वो क्या करती है? बच्चों का योग तोड़वाती है। उसका काम है हमारा योग बाबा से तुड़वाना, हमारा काम है योग जोड़ना। क्योंकि बाबा कहते बॉक्सिंग एक खेल है ना, दो तरफ ऐसे खींचते हैं, कमर में हाथ डला हुआ होता है, दो ग्रुप होते, तो यहाँ खींचते वहां खींचते, तो ये भी एक संगम पर खेल चलता है। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, बच्चे ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन गई, अब कुछ बननी नहीं। तो बाबा कहते अगर कोई मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो तुमको रोना नहीं है। क्यों? कि तुम जानते हो कि उस आत्मा का इतना ही पार्ट था, पर रोते कब है? बाबा कहते मोह के कारण, मोह होता है ना, तो रोते रहते हैं। हमें बाबा नष्टो मोहा बना रहे हैं। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए सार मुख्य। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर निश्चिंत रहना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं कि बनी बनाई बन रही, निर्मोही बनना है। दूसरा, बाबा के द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी है ना, तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वेदांत तो छूटे ग्रहण वरदान है। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति ज्यादा अटेंशन देते हैं तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले पहले टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त करके विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो फिर दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। संगठन में करते रहेंगे तो उसका असर विनाश के ऊपर होता है, तो पंखा चलता रहेगा तो वहां हवा बढ़ती जाएगी। तो योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।